राम राम, सुप्रभात, नमस्कार। आज फिर से हम जुड़े हैं पंडित लक्ष्मी नारायण से। आज का हमारा एपिसोड नंबर है 17 और आज दिन कैसा रहेगा पहले इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। 8 जून 2022 आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। सिद्ध का योग है आज। सिद्ध का मतलब? आज कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं जी, या कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं जी, तो उसमें सिद्धि प्रदान होती है। आज बड़े ही शुभ नक्षत्र योग बने हुए हैं जी, जिसको आज सिद्ध कहा जा रहा है। इसमें यदि आप अपना कोई बिगड़ा हुआ काम है वो भी सिद्ध हो सकता है, और यदि कोई आध्यात्मिक तौर पर आप किसी मंत्र की सिद्धि आदि करना चाहते हैं तो वो भी आज सिद्ध हो सकता है। वब करना है और आज का दिन बुधवार है, तो आज अष्टमी एवं धूमावती जयंती भी है, माँ धूमावती जी की। तो जो व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई बीमार बच्चा है अथवा कोई कैद में है अथवा कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा है धन में, तो अगर आज धूमावती की सायंकालीन सरसों के तेल से दीपक जलावें और इस मंत्र को 108 बार जप करें तो कार्य सिद्ध प्रदान होगा। मंत्र है धूम धूम धूमा वतये हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करें तो हर प्रकार की विपत्तियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर प्रेत इत्यादि बाधा है उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो माता जी की पूजा धूमावती जी की सायंकालीन करें तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आज धूमावती जो है दिवस है और उसके कारण जयंती है, और इस पर अगर आप आज धूमावती माता की आज सायंकालीन सरसों के तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा करते हैं तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर होंगे, और अगर कोई बाधा है तो वो भी दूर हो जाएगी। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं अभय गिरी जी। उन्होंने अपनी जन्मतिथि लिखकर भेजी है 6/9/2003, नाम अभय गिरी और बर्थ प्लेस बिहार है, छपरा में। आज उनका पूछना है कि इनका समय क्या है आपका। अगर समय भी आप लिख देंगे अभय गिरी जी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद सुबह 5 बजे का इन्होंने बताया था समय, सायंकालीन। तो एक बार हम देखते हैं, अगर वो समय बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज पूछ रहे हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। 6/9/2003 इनका डेट ऑफ बर्थ है और जो है छपरा बिहार का इनका जन्म स्थान है। तो इन्होंने कहा है कि आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। ये सीटू फतेहपुरिया जी का जो है लिखना है, उन्होंने लिखा है। देखिए अभय गिरी जी ने अपना समय जो है लिख दिया है, 5 बजे सुबह का समय है। तो आज का दिन इनका कैसा रहेगा। ये क्या है? 5 बजे सुबह। जन्म 2003 नहीं, 2003 और 6/9/2003 सुबह 5 बजे बिहार का जन्म स्थान है इनका। तो इनका पूछना है आज का दिन कैसा रहेगा। यदि और भी किसी को इस बारे में, आज के अपने बारे में या किसी कार्य की सिद्धि के बारे में कोई जात पात पूछनी है या अपने विषय में कुछ पूछना है तो वो अपना प्रश्न टाइप कर सकता है, लिख सकता है, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। इसके अलावा यदि विस्तार से आपको जानकारी लेनी है तो आप अपना जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर हमें व्हाट्सअप 9582381347 पर डाल दें ताकि हम आपकी जन्म कुंडली बना दें।
अभय गिरी जी ने भी जन्म कुंडली आपको दी हुई है पंडित जी बनने के लिए, कब तक वो तैयार हो जाएगी? अभी थोड़ा पंडित जी है जानकारी निकालने में व्यस्त हैं, मैं इनसे फिर पूछूंगा इस बारे में, क्योंकि कुंडली का जो है अभय गिरी जी ने कुंडली भी अपनी दी हुई है बनने के लिए। इसके अलावा यदि कोई विशेष प्रश्न किसी और व्यक्ति का है या किसी दर्शक का है जो हमसे लाइव जुड़े हैं और वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप सीधा जो है हमसे अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय डालकर पूछ सकते हैं, जैसे अभी अभय गिरी जी ने पूछा है। पीछे भी इन्होंने पूछा था एक दिन कि उनका दिन कैसा रहेगा, आज फिर इन्होंने पूछा है। ये लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए अभय गिरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हमारा कार्यक्रम इतना पसंद आ रहा है इसके लिए हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। मीडिया वॉइस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी कैसा रहेगा आज का दिन? आज का जो इनका दिन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख का जो समय है इनका जी, वो ज़्यादा भाग दौड़ का रहेगा। अगर कोई कार्य सिद्धि कराना चाहते हैं, ये जी, कोई कार्य इनका है जी, जो ये कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं जी, कि वो मेरा कार्य हो जाए, वो कार्य इनका 11 तारीख को सफल होगा। उससे पहले इनका भाग दौड़ ज़्यादा योग बना रखा। तो आपके बारे में जो आज बताया है पंडित जी ने, अभी जो आपका समय है 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का, तो आपकी भागदौड़ व्यस्तता ज़्यादा रहेगी और परिणामतः जो फल आप चाह रहे हैं शायद उसमें कुछ कमी रहेगी, और उसमें पूरी सफलता आपको मिलेगी 11 तारीख के आसपास जा कर के। और फिर भी क्योंकि आज सिद्ध दिवस है माँ धूमावती देवी का, तो आप अगर शाम को आज सरसों का तेल का दीपक जला दे धूमावती के नाम का मंदिर में जाकर माता के सामने, तो आपको कुछ आराम पड़ने की संभावना रहेगी। बाकी आपके जितना भाव होगा, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उतना परिणाम अच्छा होता है, ये हमेशा से होता आया है। तो उम्मीद करते हैं अभय जी आपको हमारी जानकारी जो मिली है ये आपको सहायता करेगी और आप अपने कार्य को दुगनी जोश से करेंगे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आदमी को कर्म करने का क्षेत्र भगवान ने दिया है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आप अपना कर्म जो कर रहे हैं, अपनी मेहनत आप करिए, परिणाम जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। पंडित जी आगे जो आप बता रहे हैं, आज का क्या विषय हमारा रहेगा? आज का विषय है कि जो ये एक और डेट ऑफ बर्थ आई है, ये है 12/7/2003। रितेश नाम है इनका, 12/7/2003। तो अपना अगर आप जन्म स्थान और समय भी बता दें रितेश जी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने दिन तो बता दिया 12/7/2003, तारीख तो बता दी है, लेकिन इसके साथ साथ अपना स्थान और समय भी आप ज़रा बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ अपना प्रश्न भी बताएं, आप पूछना क्या चाहते हैं। 12/7/2003 12 जुलाई 2003 जी, 12/7/2003 इनका प्लेस है बिहार। और एक बार आप समय और बता दें, तो समय और अपना प्रश्न, जो आपका प्रश्न है वो आप बता दें और समय बता दें। रितेश जी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपना समय भी बता दें। आपने समय जो बताया है, आज दिन कितने बजे का आपका जन्म है, सुबह का है, शाम का है, आप वो भी बता दीजिए। आपने प्रश्न भी बता दिया अपना कि आज का दिन कैसा जाएगा। केवल हम आपसे इतना पूछना चाह रहे हैं कि आप ये बता दें आपका समय क्या था, किस समय पे आपका जन्म हुआ था। दिन तो आपने बता दिया, वर्ष भी आपने बता दिया, महीना भी आपने बता दिया, केवल आप समय और बता दें ताकि हम आपके प्रश्न का सही जवाब दे सकें। सुबह 7 बजे का जन्म है इनका, तो बिहार का जन्म है, सुबह 7 बजे का, और 2003 जुलाई का इनका जन्म है। और इसके अलावा इनका प्रश्न है आज का दिन इनका कैसा रहेगा। तो रितेश जी आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देने की आपको कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा
आज जैसा कि सिद्ध है, धूमावती माता का दिन है। अगर आप शाम को माता के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आपके सभी बिगड़े कामों में आपको राहत मिलना तय है। आपके कार्य में सिद्धि प्रदान होगी। जी आप जिस कार्य के लिए जाएंगे जी आपका कार्य सिद्ध होगा और घर में आपकी खुशियाँ आएंगी और धन का अच्छा योग है। आज आपको धन कहीं से प्राप्त हो सकता है। तो संभावना है कि आज आपको जो है कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आप अपने काम को जी लगाकर करें तो उम्मीद है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपका ऐसा रहने वाला है। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि आज हम जिस विषय में बात करना चाहते हैं और जो हमें आज का विषय है। आज का विषय क्या रहेगा पंडित जी? आज का विषय है, हमने देखा कि कुंडली में बहुत से लोगों की कुंडली में गूंगापन, मूक इत्यादि जो होते हैं, कम बोलते हैं, कोई हकला के बोलता है। अगर हमारे पास कुंडली आती है तो हम उस व्यक्ति को तुरंत बता सकते हैं कि ये व्यक्ति बोल पाता है कि नहीं बोल पाता या बोलने में गूंगा है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। वाणी का कारक, जो बोलने का कारक है वाणी का, वह है बुध है और गुरु भी हैं। गुरु को वकीस कहा जाता है और उसी प्रकार वाणी का विभाव द्वितीय है और पंचमेश भी। तो आइए हम जानते हैं कि यदि द्वितीय भाव जी, पंचम भाव जी, बुध व गुरु पर पाप प्रभाव होगा तो बच्चा मूक हो जाता है। यदि वह पाप प्रभाव कम हो तो हकला करके बोलेगा। कौन सा प्रभाव पंडित जी? पाप प्रभाव, अगर ग्रह पापी हैं। अच्छा, ग्रह पापी है। जी। यदि द्वितीय भाव, पंचम भाव बुध और गुरु पर हाँ, पाप का प्रभाव है तो उस विषय में जो है बालक बच्चा मूक अगर होगा। पाप की अधिकता ज़्यादा है तो गूंगा होगा जी, या फिर मूक रहेगा जी। या हो सकता है कि वो कम हकलाकर बोले या कम बोले। एक इसी बीच में अभय गिरिनी जी ने प्रश्न किया है कि रितेश कब तक अभय का साथ देगा। तो यहाँ ये जो प्रश्न है आपका, उसके लिए आपको दोनों की कुंडली विस्तृत रूप पे जब प्राप्त होगी उसके बाद इस प्रश्न पर जवाब दिया जा सकता है ज़्यादा सटीकता से। दूसरा, एक और बात है जो सामान्य तौर पर होती है, वो होता है विश्वास। यदि आपके बीच में विश्वास कायम है तो दोस्ती आपकी बहुत लंबी जा सकती है और विश्वास के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होता है। तो व्यावहारिक तौर पर तो ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे पर भरोसा करके चलें, दुनिया में किसी की बातों की परवाह ना करें। लोग हमेशा एक साथ किसी को बनते हुए नहीं देखना चाहते। तो इसलिए अगर कोई आपके बीच में व्यवधान या ऐसी बात करने की कोशिश करे तो आप उससे अपने विवेक से काम लें और अपनी बुद्धि से उसका निर्णय करें। क्योंकि जो साथ होते हैं तो चार बातें होती हैं, लेकिन जो समझ लेता है, जो अपने आप को संयमित कर लेता है या जिसमें क्षमता होती है सहन करने की, तो उनके रास्ते लंबे चलते हैं। ये तो हुई एक बात। और रही बात कुंडली की, यदि कुंडली से आप ये पूछना चाहते हैं तो आपकी दोनों की कुंडली हमारे पास होनी चाहिए। आपकी तो अभय जी हम बना ही रहे हैं और रितेश जी अगर कहेंगे तो हम उनकी भी बना देंगे, तो हम बता देंगे। लेकिन मेरा मानना, मीडिया वॉइस का मानना ये है, यदि हमें मित्रता निभानी है तो हमें ग्रहों की चाल से ज़्यादा एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अभय गिरी जी, आपका जो है दोस्त, जो उनकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है और शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र में शनि की अंतर्दशा, शनि में बुध की अंतर्दशा, जो कि दोस्ती के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्ती के लिए बहुत सुंदर योग है और ये जिस व्यक्ति से भी दोस्ती करेंगे तो दिल से दोस्ती करेगा और इनका भाग्योदय भी बहुत अच्छा है। यानी रितेश जी के साथ रहने में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा जी, है। जी। और रितेश जी जो हैं वो दिल के अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। और सबका साथ देने वाले हैं और हमेशा सबके लिए तत्पर खड़े रहने वाले हैं। शौकिया प्रवृत्ति के आदमी होंगे, शौक रखने वाले, अच्छा भोजन, कपड़े अच्छे पहनने वाले, काम में भी दिल लगा के करेंगे, तो इनका सही है अभी। यानी मेहनती हैं और अपने ऊपर, अपने आप पर ध्यान देने वाले हैं।
तो कुल मिलाकर ये है कि अभय जी इनके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं, दुर्गुण नहीं है जिससे आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। बाकी आप अपना व्यवहार कैसे बनाकर चलते हैं ये आपके ऊपर है। तो बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया कि भाई हमारी दोस्ती कैसी रहेगी। ये कहीं ना कहीं ये अपने मित्र को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं, अच्छी रहेगी। हाँ। अच्छा। तो उम्मीद करते हैं आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आप जीवन में खूब कामयाबी हासिल करें। यही मीडिया वॉइस की और हमारी पंडित जी की ओर से आपके लिए दुआ है। अथवा जी, जैसे मान के चलिए मूक राशियाँ होती हैं। अब आते हैं वापस अपने उसी प्रश्न पर। तो मूक राशियाँ होती हैं, तो मूक राशियाँ 3 हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये मूक राशियाँ हैं। और इन मूक राशियों में बुध यदि जाकर के खष्टेश होकर के इन मूक राशियों में पाप प्रभाव से पीड़ित हो तो वह व्यक्ति भी मूक हो जाएगा। तो 3 राशियां बताई हैं, वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों अगर इनमें आपका पाप ग्रह का प्रभाव आ जाता है, पाप का प्रभाव आ जाता है, तो उस स्थिति में भी मूक की स्थिति बन जाती है। और यदि षष्ठेश होकर के बुध लग्न में पीड़ित हो और मूक राशियों भी पाप प्रभाव से पीड़ित हो, वह व्यक्ति भी मूक हो जाता है। तो ये ज़्यादा जानकारी जितनी अभी पंडित जी ने दी है, ये जो जानते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आपको पता करना है तो आपको अपनी कुंडली को विस्तार पूर्वक से दिखाना पड़ेगा, तब इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको दे पाएंगे। तो ये तो थे विभिन्न उपाय। और भी कोई इसके कारण, इसके अलावा और भी कोई स्थिति बनती है? बहुत स्थितियाँ हैं जी, जब कुंडलियाँ आएंगी तभी पता चल पाएगा। तो दूसरी बात, अगर मान के चलिए जी, जिस व्यक्ति को मूक है, बोल नहीं पाता है, तो उनके 2 उपाय हैं। तो अभी मैं वही प्रश्न करने वाला था कि बहुत सारी स्थितियां होती हैं अलग अलग जो है कुंडली में ग्रहों की, जिनके कारण ये योग बन जाते हैं। मुख्य कारण देखिए, कोई भी हमारे जीवन में कमी यदि होती है तो वो हमारे प्रारब्ध होते हैं। कोई वस्तु हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, वो भी हमारे प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है कि हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म जैसा हमारे यहाँ माना जाता है। उन्हीं के आधार पर आपका जो बैंक बैलेंस प्रभु के यहाँ, ईश्वर के यहाँ है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं। कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई राजा के घर में पैदा होता है, कोई बलवान होता है, कोई बहुत कमज़ोर होता है, कोई बहुत विद्वान होता है, कोई मूर्ख होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर हमको मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा फिर भी ईश्वर ने हमको कर्म भूमि पर कर्म करने की छूट दी है। यदि हम अच्छे आचरण करें, अच्छे कर्म करें, मेहनत करें, तो भी हम लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, भले ही समय ज़्यादा लगे। तो इसलिए मुख्य बात तो ये है कि हमें अपने कर्मों को प्रधान रखना चाहिए और कर्म पर हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई पीछे की ऐसी कमी रही है, प्रारब्ध ऐसे रहे हमारे जिससे कोई हमें परेशानी होती है, तो उनके उपाय हम ज्योतिष के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। यदि आप उन उपायों को भाव लगाकर, मन लगाकर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि अगर मूक बधिर आपकी स्थिति बनती है या कुंडली में कोई ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत या कम बोलने की आदत है या फिर बोल नहीं पाते हैं, तो इन स्थितियों में कौन से उपाय हम कर सकते हैं ताकि सामान्य तौर पर जीवन जिया जा सके। जिस जातक को ऐसी स्थिति है वह क्या करे कि शनिवार को माता काली के मंदिर में जावें जी, और एक जीभ चांदी की बना लें और जोत ले लें, धूप ले लें, माला ले लें, नारियल ले लें और मंदिर में जा कर के महारानी को नारियल भेंट चढ़ावें, चुन्नी चढ़ावें, धूप अगरबत्ती और दीपक दिखावें। इसके बाद वह जीभ जो है उस बालक का हाथ लगा करके माँ काली को अर्पण कर देवें, जिससे बोलने में माँ की कृपा होगी और वह बालक बहुत जल्द ठीक होना चालू हो जाएगा। तो बहुत ही साधारण उपाय बताया है। माँ काली के मंदिर में, किसी सिद्धपीठ मंदिर पर या किसी मंदिर पर आप जाकर माँ काली को यदि चांदी की जीभ आसानी से मिल जाती है, बनवा सकते हैं आप सुनार से, चांदी की जीभ, दीप और धूप, माला और चुन्नी आदि लेकर मंदिर पहुँचें। वहाँ माता को चुन्नी चढ़ाकर और माला पहनाकर, दीप जला करके और वो चांदी की जो जीभ है उस बच्चे का हाथ लगवाकर माता को अर्पण कर देवें, तो कृपा रहेगी माता रानी की और जल्द ही बच्चे का बोलने में सामान्यपन आ जाएगा। दूसरा उपाय है
यदि घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा जाए, दक्षिण दिशा में, दक्षिणावर्ती, दक्षिण आवर्ती और दक्षिण दिशा में क्या अंतर है? दक्षिण दिशा का तरफ मुख होना चाहिए शंख का। यानी मुख जो है दक्षिण की तरफ होना चाहिए शंख का। जी। तो शंख का मुख तो ऊपर की तरफ होगा, नीचे नहीं, की? नहीं, उसमें क्या होता है जब हम बजाते हैं जी। तो उसकी जो दिशा है शंख की वो दक्षिण मतलब ये बाएं हाथ की तरफ का होना चाहिए। हाँ, मतलब वही जहाँ से हम बजाते हैं तो वो उसका ऊपर का वाला हिस्सा जो उसका जी। मुख माना जाता है, तो उसको आप दक्षिण की ओर करके रखें। दक्षिणावर्ती शंख जो है उसमें जल भर करके जी। और रात्र में रखें। प्रातःकालीन उस शंख का जल जो है उस बालक को पिलावें और वह शंख बजवावें, जिससे उसके कंठ खुलेगा और बोलने में समर्थवान बनेगा। धीरे धीरे आवाज़ आ जाएगी और बोलने में सक्षम हो जाएगा। तो बहुत ही सामान्य उपाय बताया है। शंख लेकर के आप उसको अच्छे साफ वस्त्र पर या किसी थाली में रख के उसको पानी से भर के दक्षिण आवर्ती यानी दक्षिण की तरफ उसका मुख कर दें और सुबह उठकर उस जल को जो है उस बच्चे को पिला दें। बस इतना ही करना है। जी जी। तो इतना अगर आप करेंगे लगातार, कितने दिनों तक करना है? लगातार साल 2 साल करते रहें इस कार्य को, तो उम्मीद है कि आप जो है पापों में कमी आएगी और जिसकी वजह से जो है प्रभाव उसका बोलने का अच्छा शुरू हो जाएगा। और तीसरा उपाय है माँ शारदा की, सरस्वती जी की उपासना करावें और अष्टमी को माँ शारदा की उपासना करा करके नारियल है धूप दीप से पूजन करें और सरस्वती चालीसा का पाठ करावें, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करावें, जिससे बहुत जल्द उस बालक की बुद्धि और विद्या और बोलने की समर्थ ये तीनों बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। और तीसरा उपाय है जो बहुत सामान्य है, सरस्वती वंदन तो हर विद्यार्थी को वैसे भी करना ही चाहिए, बच्चे को करना ही चाहिए। केवल और केवल आपको माँ शारदा यानी माँ सरस्वती की सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है। आप चाहे चालीसा कर लें, चाहे उनका स्तोत्र कर लें, चाहे धूप दीप से नैवेद्य से उनका जो है पूजन कर लें। जो आपको संभव हो, जितना समय आपको मिल सके उतना आप करवा दें, तो उससे जो है बच्चे के जो है बोलने में बहुत ही प्रभाव सही हो जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा प्रश्न हमारा है सीटू गुजर फतेहपुरिया जी का 5/2/94 इनका जन्म तिथि है और समय है सुबह 6 बजे का, शाम को 6 बजे का। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ये बताइए कि सारे कभी बेटा कभी बेटी, देखिए आपका सारे कभी बेटा कभी बेटी, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब बीमार रहते हैं। जी। देखिए ये आप थोड़ी पूरी बात अगर लिखेंगे तो समझ में आएगा। कल हमने कुंडली इनकी देखी थी जी। और जहाँ तक मुझे याद है कि इनका पंचमेश पुत्र भाव में चंद्रमा नीच का होकर के बैठा था जी, जिससे राहु भी साथ में है। तो जी। चंद्र राहु युक्ति भी है पुत्र भाव में, 12वें भाव में भी इनका जो है दिक्कत थी। तो इसलिए जो है ना पुत्र के लिए जिस घर में पंचमेश में यदि राहु और चंद्रमा कमज़ोर है, नीच का हो गया, तो इससे पुत्र का जो भाव है वो कमज़ोर कर देता है, कमज़ोर तो इसलिए जो है वो बीमार है या पढ़ने में ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाना, ये नाना प्रकार के जो है ये व्याधियाँ पहुँचाती हैं। तो इनके लिए आपको हमने कल हो सकता बताया भी था कि आप भगवान शिव की आराधना करें जी, जिससे काफ़ी प्रभाव दूर होगा। और चंद्रमा का पूजन करें, हो सके तो पूर्णमासी का व्रत रखें और पूर्णमासी को रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दें में, जिससे चंद्रमा मजबूत होगा, उसका प्रभाव होगा। तो पूर्णमासी का व्रत वो सत्यनारायण की कथा वाला करना है? नहीं, वो अलग से जिस दिन रात्रि में अर्घ देना है और शाम को जितने बजे चंद्रमा उदय होता है, तो चतुर्दशी युक्त जो पूर्णमासी आती है उसमें करना है। तो वो पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ दें और कोशिश करें जी कि सफ़ेद वस्तु का धारण न करें, क्योंकि सफ़ेद वस्तु अगर धारण करते हैं उस दिन ज़रूर आपसे किसी न किसी व्यक्ति से झगड़ा होगा। तो सफ़ेद
वस्त्र या सफ़ेद रंग आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, कृपया उससे दूर रहें। साथ ही साथ महादेव की आप पूजा करें, उनकी सेवा करें, उससे जो है आपको शांति मिलेगी, आपके बच्चे को शक्ति मिलेगी। और इसके अलावा यदि कर पाएँ तो चंद्रमा का उपाय पूर्णमासी जो चतुर्दशी युक्त यानी कि जिसको 14 की रात भी कहते हैं, उसमें यदि आपको चंद्रमा को निकलने पर आप अर्घ्य दें। अर्घ्य में सिर्फ सामान्य जल, दूध मिश्रित जल और दूर्वा जल और दूर्वा से युक्त से वो जो है आप चंद्रमा की तरफ मुख कर करके आप जल विसर्जित कर दीजिए, तो उससे भी जो है आपको शांति मिलेगी। आप अभी फ़िलहाल ये उपाय करने का प्रयास करें। यदि कोई फ़र्क पड़ता है तो हमें बताएं, और कम पड़ता है तो भी हमें बताएं। तो इसी के साथ पंडित जी आपने जो उपाय भी बताए जी, आपने जो है कारण भी बताए, और बाकी ज़्यादा कारण पता लगेगा कुंडली देखकर। तो यदि किसी को पंडित लक्ष्मी नारायण जी की बात अच्छी लगती है, हमारे दर्शकों को, काफ़ी दर्शक हमसे जुड़ने लगे हैं अब, इसके लिए मीडिया वॉइस सभी का धन्यवाद करता है। और साथ ही साथ आपसे ये भी कोशिश करते हैं हम, आपके सवालों के सही जवाब आपको मिल रहे होंगे और आप उनसे संतुष्ट होंगे। दूसरी बात, अगर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी लेनी है और उसके बारे में जानना है तो आप हमें अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय तीनों चीज़ लिखकर हमारे नंबर 9582381347 पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए। और अगर आपकी कुंडलियाँ बनवाना चाहते हैं तो वो आप हमसे बनवा सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और साथ ही साथ कल का जो विषय है वो हम एक बार पंडित जी से पूछते हैं, कल का क्या विषय रहेगा। देखिए, बहुत से लोगों की ये कोशिश होती है कि हम शेयर मार्केट करते हैं, हमें घाटा लग जाता है जी, लॉटरी हमारी फलती नहीं है जी, दलाली करते हैं, हम घर बेचते हैं, लेते हैं, तो दलाली में जो धन प्राप्ति के योग ये कैसे बनते हैं जी, किन लोगों को शेयर मार्केट करना चाहिए जी, किन लोगों को लॉटरी खेलनी चाहिए और किन लोगों को दलाली करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है कि हर व्यक्ति जो है ना ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या एक एपिसोड में इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी? दो दिन में 2 दिन में हम आपको बताएंगे कि किन व्यक्ति को शेयर मार्केट करनी चाहिए, और करते हैं यदि तो उसके उपाय क्या हैं जिससे हम तरक्की को ओर जाएं, या लॉटरी खेलते हैं तो उनके लिए क्या करना है, इस विषय में कल चर्चा करेंगे। तो कल का जो विषय है काफ़ी जो है रोचक विषय रहने वाला है। शेयर मार्केट, लॉटरी और जो है क्या है, जो आप डीलरी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलरी, दलाली जो भी आप करते हैं, जिसमें आप जो है कमीशन का काम जो हो जाता है उसको आप कह सकते हैं। इन कार्यों में हर किसी को सफलता नहीं मिलती। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम सफलता उनको मिलती है। कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन वो काफ़ी सफलता की ऊंचाइयां छू जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है, कौन से ग्रह किसका क्या प्रभाव है, ये सारी बातें, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है तो एक एपिसोड में ये नहीं हो पाएगा, तो हम 2 एपिसोड इसके करेंगे आपके लिए। और आप हमसे जुड़े रहिएगा, तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और यदि आपका अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर डाल दीजिए और अपना प्रश्न बता दीजिए, तो हम आपको उस सवाल का जवाब कल साथ के साथ देंगे। और विस्तार में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप अपनी कुंडली हमसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो भारत में लॉटरी कई जगह पर बैन है, लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं। और आजकल IPL में भी जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी ऑनलाइन जो है सट्टा खेला जाता है, जो लीगल भी हैं कई तरह के। तो वो सारी चीज़ों में कहाँ आपको सफलता मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि हमारा आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। आपके प्रश्नों के जवाब हम पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आपसे फिर विदा लेते हैं। मैं मीडिया वॉइस से अजीत हरसाना आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ पंडित लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत अच्छा बीते, आपके कार्य में आपको सफलता मिले, ईश्वर आप पर कृपा करे और आप जीवन की तरक्की में आगे बढ़ें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस से धन्यवाद।